राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और शुभ दिन की, जिसे देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देवउठनी ग्यारस कहा जाता है। ये वही दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए जानते हैं इसकी कथा, इस दिन क्या होता है, क्यों मनाते हैं पूजा विधि और इसका महत्व। देवउठनी एकादशी क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। यह कुल 4 महीने की अवधि है, जिसमें विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य शुभ कार्य करने की मनाही रहती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और इसी खुशी में हम देवउठनी एकादशी मनाते हैं। इस दिन क्या खास होता है? इस दिन शुभ कार्यों की शुरुआत, जीवन में सौभाग्य का आगमन, नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश, गृहस्थ जीवन में खुशहाली माना जाता है कि भगवान के जागने के साथ ब्रह्मांड में सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। कई जगह इसे देव दिवाली भी कहा जाता है, क्योंकि देवताओं की दिवाली इसी दिन मनाई जाती है। कथा, पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आप पूरे संसार की रक्षा करते करते थक जाते हैं, आपको भी थोड़ा विश्राम चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, ठीक है, आषाढ़ मास की एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मैं योग निद्रा में रहूँगा। तब से हर वर्ष चातुर्मास में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। इन महीनों में पृथ्वी पर ऊर्जा धीमी रहती है, बारिश का मौसम भी रहता है और स्वास्थ्य समस्याएं अधिक होती हैं। जैसे ही देवउठनी एकादशी आती है, भगवान वापस जागते हैं, ऊर्जा सक्रिय होती है और मांगलिक कार्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल जाती है। तुलसी शालिग्राम विवाह देवउठनी एकादशी के दिन एक और महत्वपूर्ण घटना है। तुलसी विवाह, इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से किया जाता है। कथा, एक बार वृंदा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के कारण भगवान विष्णु पर दोष लगा और उनके श्राप से शालिग्राम की रचना हुई। श्राप मोचन के लिए भगवान ने तुलसी से विवाह का वचन दिया और उसी का प्रतीक है तुलसी शालिग्राम विवाह। इसलिए घरों में शादी की तरह गाने, पूजा, मेहंदी सब कुछ होता है। पूजा विधि, सुबह स्नान और घर की सफाई, भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें, तुलसी पौधे को सजाएं, दीपक जलाएं, तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाएं, शालिग्राम भगवान को फूल, रोली, चावल चढ़ाएं, तुलसी शालिग्राम का विवाह कराएं, 7 फेरे प्रतीकात्मक रूप से करवाएं, मिठाई बांटें और प्रसाद वितरित करें। रात में तुलसी के पास दीपक जलाकर रखना बेहद शुभ माना जाता है। क्या करें? व्रत रखना, तुलसी को जल चढ़ाना, दीपदान, गरीबों को दाल चावल दान, भगवान विष्णु के नाम का जप क्या न करें, झूठ बोलना, दूसरे का दिल दुखाना, मांसाहार, शराब, सिगरेट, घर में कचरा या गंदगी, इन चीज़ों से पुण्य फल कम हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 4 महीने मॉनसून के थे। नमी की वजह से बीमारी, ज़्यादा भोजन, जल्दी खराब, वातावरण भारी, इसलिए शास्त्रों ने कहा, शुभ कार्य रोक दो, शरीर आराम करे। कार्तिक से प्रकृति दोबारा हल्की, सकारात्मक और ऊर्जावान होने लगती है, इसलिए शुभ कार्य इसी दिन से शुरू। तो दोस्तों, यह थी देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा, महत्व और पूजा विधि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और कमेंट में लिखिए जय लक्ष्मी नारायण। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। राधे राधे।